Hello students, today we will continue the chapter Introduction to HTML. In previous lecture we have studied about what is HTML. HTML एक्चुअली होता क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज जो वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। और हमने क्या पढ़ा था? HTML एडिटर्स के बारे में, टैग एट्रीब्यूट्स के बारे में, HTML टैग्स, बेसिक टैग्स, क्रिएटिंग एंड सेविंग HTML डॉक्यूमेंट, बस इनके बारे में हमने एडिटिंग HTML डॉक्यूमेंट, व्यूइंग HTML डॉक्यूमेंट ये हम पढ़ चुके हैं। कुछ यूज़फुल टैग्स पढ़ रहे थे, ठीक है। मतलब हमने वेब पेज डिज़ाइन करते समय क्या क्या टैग्स यूज़ किए जाते हैं और कैसे HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं और कैसे सेव करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, व्यू कैसे करते हैं, सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब कुछ बेसिक टैग्स भी पढ़ चुके हैं, उसके अलावा कुछ यूज़फुल टैग्स में हम पढ़ रहे हैं। यूज़फुल टैग्स में से हमने हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग पढ़ चुके हैं कि हेडिंग कैसे डालते हैं और पैराग्राफ की स्टार्टिंग पैराग्राफ कैसे बनाते हैं। उसके बाद अब कौन सा टैग है? लाइन ब्रेक टैग। तो लाइन ब्रेक टैग को शॉर्ट में कैसे लगते हैं? BR और एंगल ब्रैकेट में बताया था ना। इज़ यूज्ड व्हेन यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू लाइन बट यू डू नॉट वांट टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ। हम लाइन ब्रेक टैग का यूज़ कब करते हैं? यानी कि अपने को जैसे लाइन लिखी हुई है तो हमको ये लाइन ब्रेक तो करनी है, मतलब यहाँ से दूसरी लाइन स्टार्ट करनी है, लेकिन एक पैराग्राफ नहीं स्टार्ट करना है, केवल लाइन ब्रेक करके दूसरी लाइन नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करनी है। तब कौन सा टैग यूज़ करते हैं? लाइन ब्रेक। दिस मीन्स दैट यू वांट योर टेक्स्ट टू कम इन द नेक्स्ट लाइन विदाउट लिविंग अ ब्लैंक लाइन इन बिटवीन। बताया ना, इसका क्या मतलब है? हमारा जो टेक्स्ट है वो दूसरी लाइन में आ जाएगा और बिना ब्लैंक लाइन को छोड़े हुए, बीच में कोई भी ब्लैंक लाइन नहीं आएगी, लेकिन हमारा जो टेक्स्ट है वो इस लाइन से हट के कहाँ जाएगा? रिमूव होके नेक्स्ट लाइन में। दिस टैग फोर्सेस अ लाइन ब्रेक वेयर एवर यू प्लेस इट। इससे क्या हो जाता है? एक इस टैग से लाइन क्या हो जाती है? हमारी ब्रेक हो जाती है। इट इज़ एन एम्प्टी टैग, एक एम्प्टी टैग है। वो दोनों क्या थे? कंटेनर टैग थे। द कोड एंड आउटपुट ऑफ दिस टैग इज शोन इन फिगर 6.7। जैसे कि देखो इसमें क्या लिखा है? P मतलब पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर। कहाँ से? सेंटर से। अलाइनमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ? सेंटर से। यू यूज़ लाइन, हमने कौन सी लाइन लिखी है पैराग्राफ में? यू यूज़ लाइन, फिर ब्रेक लगाया, लाइन का ब्रेक, ब्रेक टैग टू स्टार्ट अ न्यू एन। न्यू लिखना था पूरा, लेकिन बीच में क्या लगा दिया? फिर ब्रेक लगा दिया, तो EW कहाँ हुआ? नीचे प्रिंट हुआ, और लाइन लास्ट में क्या किया हमने? पैराग्राफ टैग को एंड कर दिया। समझ में आया? यू यूज़ लाइन टाइप हुआ, ठीक है, और ब्रेक टैग टू स्टार्ट नीचे लाइन में, क्योंकि हमने लाइन ब्रेक लगाया, और फिर एन के बाद फिर लाइन ब्रेक लगाया, तो EW नीचे प्रिंट हुआ और उसके बाद लाइन, ठीक है। इसके बाद हमने पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट टैग इज हॉरिजॉन्टल रूलर टैग। हॉरिजॉन्टल का मतलब इस टाइप, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और इसे बोलते हैं वर्टिकल। द हॉरिजॉन्टल रूलर टैग, इसको कैसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में? HR, दोनों साइड एंगल ब्रैकेट। इज यूज व्हेन यू वांट टू डिवाइड योर वेब पेज इनटू डिफरेंट सेक्शंस। ये कब यूज़ करते हैं? जब अपने वेब पेज को हम अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड व्हेन यू वांट टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन टू पैराग्राफ और एनी टू टेक्स्ट कंटेंट्स। मतलब हमको जैसे कि ये दो लाइन लिखे, इनके बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए भी कौन सा टैग यूज़ करते हैं हम? हॉरिजॉन्टल रूलर टैग, ठीक है। अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं उसके लिए कौन सा टैग यूज़ करते हैं? हॉरिजॉन्टल रूलर टैग। इट इज़ एन एम्प्टी टैग, ये भी एक एम्प्टी टैग है, एंड डज नॉट नीड एन एंड टैग। ये इंपॉर्टेंट बात है। एम्प्टी टैग की क्वालिटी क्या होती है कि इसमें एंड टैग की ज़रूरत नहीं होती है। टू टेल वेब ब्राउज़र वेयर इट एंड्स, ये नहीं बताना पड़ता वेब ब्राउज़र की टैग की कहाँ पर टैग क्या होता है हमारा एंड होगा। इट gives a horizontal ruler line on the web page, then the following element will be shown in the next line after the ruler। वही बताया ना, जैसे कि हमने इसमें क्या किया? दोनों लाइन के बीच में एक हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन शो कर दी, और यहाँ का जो टेक्स्ट था वो बीच के इस लाइन के बाद में शो हुआ, ठीक है। नेक्स्ट टैग कौन सा है? बोल्ड टैग। बोल्ड टैग का साइन B एंगल ब्रैकेट। देखो लाइन ब्रेक का BR और बोल्ड का B। ये क्यों यूज़ करते हैं? टेक्स्ट को बोल्ड इफेक्ट देने के लिए, यानी कि डार्कली हमारा क्या करे? टेक्स्ट दिख शो। इट मेक्स द टेक्स्ट डार्कर फ्रॉम नॉर्मल टेक्स्ट। इससे क्या होता है? टेक्स्ट हमारा नॉर्मल टेक्स्ट से डार्क शो होता है। यू नीड टू टेल द वेब ब्राउज़र व्हेन टू स्टार्ट
यूजिंग द बोल्ड इफेक्ट एंड वेयर टू स्टॉप यूजिंग द बोल्ड इफेक्ट। इसमें क्या करना पड़ता है, हमको वेब ब्राउज़र को बताना पड़ता है कि हमको बोल्ड लाइन कहाँ से शुरू करनी है और कहाँ पर ख़त्म करनी है। इसीलिए इसका ये कौन सा है, कंटेनर टैग, जिसमें हमें बताना नहीं होता कि एंड कहाँ करना है, वो एम्प्टी टैग, जिसमें दोनों चीज़ बतानी पड़ती है, स्टार्टिंग और एंडिंग, तो वो कौन सा होता है, कंटेनर टैग। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेयर में यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग और एंडिंग। इसके बाद इटैलिक, इटैलिक का साइन आई, इसके लिए क्यों करते हैं, ये हमारे टेक्स्ट को इटैलिक इफेक्ट देता है, मतलब स्लैंटिंग वर्ड्स आते हैं। इट मेक द टेक्स्ट लुक स्लैंटिंग एंड लाइटर फ्रॉम द नॉर्मल टेक्स्ट। इससे क्या होता है, टैग जो हमारे वर्ड्स हैं वो तो स्लैंटिंग आते हैं, और उसके अलावा जो नॉर्मल टैग होता है उससे जो प्रिंटिंग आती है वो लाइट आती है, यानी कि जैसे बोल्ड में डार्क आ रही थी और इटैलिक में क्या आएगी, लाइट आएगी। यू नीड टू टेल द, इसमें भी क्या होता है, वेब ब्राउज़र को बताना पड़ता है कि हमें इटैलिक इफेक्ट कहाँ से स्टार्ट करना और कहाँ पर ख़त्म करना है। ये भी क्या कंटेनर टैग है, इसको भी हम क्या यूज़ करते हैं, पेयर में यूज़ करते हैं। अंडरलाइन का यूज़ क्यों करते हैं, अंडरलाइन बताने के लिए, लगाने के लिए, ठीक है। वो क्या था, हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन खींचनी थी हमको, और इसका क्या यूज़ क्यों कर रहे हैं, अंडरलाइन देने के लिए। समझ में आया, हॉरिजॉन्टल रूलर पूरे पेज पे आएगा और अंडरलाइन केवल हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे उसी के नीचे अंडरलाइन आएगी। जैसे कि इसके लिए किसका यूज़ करते हैं, यू का, ये हमें क्या करती है, टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन डालती है। इसे क्या बताना पड़ता है, इसमें भी वेब ब्राउज़र को कि कहाँ से अंडरलाइन स्टार्ट करनी है और कहाँ पर ख़त्म करनी है। ये भी एक कंटेनर टैग है, इसको भी पेयर में यूज़ करते हैं। अब एक एग्जाम्पल दिया उसमें बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टैग का तीनों का यूज़ करके बताया। देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, पैराग्राफ स्टार्ट किया हमने, बी बोल्ड टैग, ये किसका है, बोल्ड टैग, यानी कि हमने को क्या करना है, अपने को जो भी लिखेंगे हम उसे बोल्ड में लिखेंगे। दिस टेक्स्ट शोज द यूज ऑफ बोल्ड टैग, हमने ये लिखा है तो वो किस में दिखाई है, अपने को बोल्ड में। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये नेस्टेड टैग है, यानी एक दूसरे के बाद एक, तो पहले कौन सा बंद करेंगे, जो हमने लास्ट में ओपन किया था, फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड और वन। समझ में है। दूसरा क्या है, पैराग्राफ है और इटैलिक टैग, अब केवल इटैलिक का यूज़ कर रहे हैं, वही इटैलिक, द टेक्स्ट शोज द यूज ऑफ इटैलिक्स टैग। थर्ड में अंडरलाइन का यूज़ कर रहे हैं, तीनों का अलग अलग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, टैग्स का, और तीनों में अलग अलग उसके इफेक्ट शो हो रहे हैं, ठीक है। देखो कंपोनेंट्स ऑफ द वेब ब्राउज़र विंडो, एक वेब पेज दिया है, ध्यान से देखो जो डिज़ाइन किया हुआ है उसमें क्या क्या यूज़ किया है बस उसके बारे में। पहला ये क्या है, पूरा ध्यान से देखना, वेदर एंड क्लाइमेट सब लिखा है। सबसे पहले ए पर टेक्स्ट एंटर्ड यूजिंग टाइटल टैग, दैट इज टाइटल। ये क्यों शो किया गया, हमने कौन सा टैग यूज़ किया होगा इसके लिए, टाइटल टैग। ये क्या हुआ है, टाइटल टैग, तो कौन सा टाइटल टैग यूज किया हमने, माय फर्स्ट वेब पेज। समझ में आया, हम जब कोडिंग करेंगे तो स्टार्टिंग में टाइटल टैग के अंदर क्या लिखेंगे, माय फर्स्ट वेब पेज। बी पॉइंट कौन सा है, बी ये पूरा टेक्स्ट एंटर्ड यूजिंग बॉडी टैग विथ इट्स एट्रीब्यूट, दैट इज बॉडी बैकग्राउंड कलर येलो, टेक्स्ट ब्लू। ये मतलब पूरी बॉडी का कलर हमने क्या यूज़ किया है, बैकग्राउंड कलर येलो, और टेक्स्ट क्या यूज़ किया है, ब्लू। इस पूरे बी पॉइंट में हमने ये वाला कोडिंग टाइम पर ये टैग यूज़ किया है। सी कौन सा है, ये क्या लिखा है, वेदर एंड क्लाइमेट, टेक्स्ट एंटर्ड यूजिंग लेवल 1। हाँ, अब हेडिंग शुरू हो रही है। सबसे पहली हेडिंग कौन सी है, वेदर एंड क्लाइमेट की। इसके लिए कौन सा टैग, हेडिंग टैग यूज़ किया हमने, H1, ठीक है। दूसरी लेवल कौन सा है हेडिंग का, D वाला, ये दूसरा लेवल आया तो उसके लिए हेडिंग H2। तीसरा लेवल E पर, उस पर H3। शॉर्ट ध्यान रखना, सबसे पहली हेडिंग जो होती है वो डार्क है और ज़्यादा बड़ी होती है, बिग होती है, और उसके बाद छोटी होती जाती है और लाइट होती जाती है, ठीक है। ई के बाद, ई पे लेवल 3, F पर क्या हो गई है, लेवल 4, तो H4, और G पर ये कौन सा और शॉर्ट हो गया ना इससे, तो लेवल 5, तो कहाँ पर, H5। यहाँ तक हमने हेडिंग की क्या यूज़ की है, हेडिंग लेवल यूज़ किया, यानी H1 से लेकर H5 तक हेडिंग टैग्स यूज़ की है, ठीक है। इसके बाद H नंबर पे कौन सा है, ये, ठीक है, ये क्या है, H नंबर पे, ये क्या है, ये हमने क्यों यूज़ किया, पैराग्राफ टैग। ये हमने पैराग्राफ लिखा है तो इसके लिए कौन सा टैग यूज़ करेंगे हम, पैराग्राफ। हेडिंग के लिए हेडिंग टैग यूज़ किया था और पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ टैग यूज़ किया है। इसके बाद आई, इसके लिए हमने कौन सा टैग है, ये देखो अलग से दिख रहा है ना, पैराग्राफ के अंदर से अलग से दिख रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, बोल्ड टैग। क्या यूज़ किया इसके लिए हमने, बोल्ड टैग, यानी कि कोई वर्ड अलग से बोल्ड किया हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद इटैलिक टैग कौन से पे यूज़ किया हमने, जे पर। ये इटैलिक में लिखा है तो उसके लिए कौन सा टैग यूज़ किया है, इटैलिक टैग। और यू अंडरलाइन
के, जे के, हाँ इसके नीचे हमने अंडरलाइन दी है। देखो हॉरिजॉन्टल रूलर का अलग है, पूरे पूरे पेज पे, समझ में आया। अंडरलाइन केवल उस वर्ड्स के नीचे है, तो इसके लिए हमने कौन सा टैग यूज़ किया है, अंडरलाइन टैग, ठीक है। एल पर बताया ना मैंने, एल पर कौन सा टैग यूज़ किया है, हॉरिजॉन्टल रूलर, जो कि हमने हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। अब एम पर देखो, एम पर क्या किए हैं ये दोनों, सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। क्या किया है, सेंटर अलाइनमेंट, मतलब हमने ये पूरी लाइन लिखी, उसके बाद उसको सेंटर में डाला है दूसरी लाइन को। दूसरी लाइन नॉर्मली यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए थी, लेकिन हमने उसका अलाइनमेंट किया है, तो क्या हो गया वो दोनों चीज़ सेंटर में। और एन पर किया है राइट अलाइनमेंट, मतलब राइट पे चला गया है, ठीक है। एम पर जो कि पॉइंट्स क्या दिखाए गए हैं हमको, क्या कोडिंग की गई है, सेंटर अलाइनमेंट की और ये राइट अलाइनमेंट की। ये ओ क्या दिखा रहा है हमको, बैकग्राउंड कलर दिखा रहा है, और पी दिखा रहा है हमारा टेक्स्ट का कलर ब्लू, ठीक है। ये जो सारे लेटर्स हैं ए से लेकर पी तक, ये हमको अलग अलग कोडिंग करके हमारा जो है वेब पेज इस तरीके से शो कैसे हुआ है, जब हमने अलग अलग क्या किया है, कोडिंग की। सबसे पहले HTML टैग यूज़ किया है, उसके बाद टाइटल, हेडिंग, कलर्स, पैराग्राफ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सब तरह के क्या किए टैग्स यूज़ किए। इसके बाद क्या हुआ है, हमारा वेब पेज इस तरीके से शो हुआ है, ओके। Student, this is all about chapter introduction to HTML। HTML का यूज़ करके हमने कैसे वेब पेज डिज़ाइन किया उसके बारे में चैप्टर था। थैंक यू।